फादर मदर ये तो बोल रहे थे कि इतना ही पढ़ो जितना आप मतलब कि देख सको, कुछ पढ़ सको, या कहीं जाना हो गाड़ी का बोर्ड ही पढ़ सको। मुझे तो पहले से यही बताया जाता था, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करो जितना अपनी हेल्प के लिए काफ़ी है, अपनी हेल्प खुद कर सको बस। जब नौकरी आपने कहा होगा कि आपको करनी है तो कैसा उनका रिस्पांस था? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला। पहले तो जब अनमेरिड थी तो तब तो ऐसा नहीं था, तब तो नौकरी का कोई सवाल ही नहीं था, बोलते थे नौकरी नहीं करनी है लड़कियों को। अब जो मेरे हस्बैंड ने कहा करनी है तो तभी मैंने बोला कि चलो कर लेंगे, वरना जब अगर उनकी इजाज़त नहीं होती तो नहीं कर सकती थी। मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई, फिर मेरे भाई बहन छोटे रह गए, तो उसी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई। वरना मेरे डैडी मुझे पढ़ाना चाहता था, वो कहता था ज़्यादा नहीं तो ग्रेजुएशन तो भी कर लेंगे, लेकिन मसला यही हुआ कि मम्मी की डेथ के बाद तो सब स्टॉप हो गया, रुक गया। शादियों वगैरह में फिर जैसे दहेज वगैरह और ये सब कैसे उन्होंने मैनेज किया? दहेज हम लोग नहीं देते हैं, ना ससुराल वाले डिमांड करते हैं, ना यहाँ से हम देते हैं। ससुराल वाले डिमांड नहीं रखते हैं हमारे दहेज की। कश्मीरियों से थोड़ा आपका कल्चर अलग है, अलग है। कश्मीरी दहेज भी देते हैं, सोना भी देते हैं, हम लोग नहीं देते, डिमांड नहीं होती हम लोगों की दहेज की। मेरा नाम दिलशाद है। मैं ये भी चानहार की हूँ, कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है, तो मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली में ही हुई है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, और शादी हमने क्योंकि अपने ही कम्युनिटी में करते, इससे मेरी शादी यहाँ पे हुई, मैं अपने ही कज़न्स के साथ। और उसके बाद मेरी जॉब लगी तो बीएड मैंने थ्रू गवर्नमेंट ही मेरी हो गई एजुकेशन। तो आप यहीं पढ़ाते हैं? जी, मैं ये इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। 2-3 स्कूल मेरे चेंज हो गए मेरे। हमारी जॉब को तकरीबन 18 साल हो गए, 18 ईयर्स, तो इसमें मैंने काफ़ी स्कूल चेंज किए हैं। तो अब इस टाइम रिसेंटली लास्ट 5-6 ईयर से मैं यहाँ पे बोलना भी सीखा। लिखने पढ़ने पे हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं पश्तो पे, लेकिन हम लोग बोलने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि पश्तो ग्रामेटिकली थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है आपके लिए। आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं पश्तो? हमारी ज़बान ही पश्तो है। जब बच्चा पैदा हुआ तो पैदाइश से ही उसके साथ पश्तो बोलना, पश्तो में उसको कोई बात बोलना, वो खुद ही समझ जाता है। जैसे हमें हमारे माँ बाप ने समझाया, वैसे हम अपने बच्चों को भी पश्तो में बात करेंगे, पश्तो में सब। तो स्कूल में यहाँ आपके स्कूल में किताबें पश्तो में नहीं चलती है? नहीं, पश्तो में नहीं है, पश्तो घर में ही सिखाते हैं बच्चों को, घर में ही बोलते हैं बच्चों के साथ। तो अब टीवी वगैरह भी नहीं देखते हैं? टीवी रेडियो ऐसा कुछ भी? नहीं, टीवी तो हम लोगों के घर में नहीं है। पहले होती थी, पहले लोग देखते थे। अब जब से कि हमने सोचा है कि नहीं है, इस्लाम में ठीक नहीं है सब देखना, तो हम लोग नहीं देखते हैं। गाना बजाना वगैरह ये सब छोड़ दिया हमने। तो शादियों में जैसे जो पश्तो गाने होते हैं वो सब, उसमें आप कभी किसी जगह अभी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पश्तूनियों ने ये काम कम कर दिए, गाने बजाने वाले, क्योंकि इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो आपका सरकारी नौकरी वगैरह उधर कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं। आधार कार्ड है आपके पास? आधार कार्ड है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है? हमारा लड़का का नाम है ना इधर बराबर, तो माल उर्दू राजी न कंजल ना चौकीदार में, मगर उसका नौकरी नहीं है। हर साल से बाद ये सफाई भी छोड़ा, 400 देता था वो बच्चों का फीस पकड़ता, मगर आगे से गवर्नमेंट नहीं देता है। अब वो चौकीदार बोला थोड़ा नाम खराब है, फिर वो जेडीओ ने बोला कि नाम खराब है मगर हम अनपढ़ आपको फिर छोड़ेगा। 8वीं तक उसने पढ़ा था ना, मोहम्मद अकबर नाम है। जब नाम खराब था तो फिर बोला अनपढ़ आपको, तो 3 साल हो गए वो अनपढ़ भी, वो बोला वो नेफ्ट में डाला है वो नाम कहाँ है। इसी तरह 25 साल हो गए उसको ये नौकरी का। ये रहा कि रात दिन ऊपर बिस्तर है हमारा बच्चा, 2 पोता सोता है, कुछ नहीं मिलता। गरीबों को कौन हाथ देता है, कुछ नहीं। तो कश्मीरियों से आपका मतलब खाना अलग होता है थोड़ा बहुत? हाँ, हमारा खाना भी हमसे अलग है। आज़वान कश्मीरी का ट्रेडिशन है, हम लोग ब्रेंच पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, दैट इज़ मीट
वेस्टर्न राइस, लेकिन उतना स्पाइसी नहीं होता जैसे कि हैदराबादी बिरयानी वगैरह होती है, थोड़ा कम स्पाइसी होता है। ये हमारा अपना ट्रेडिशन है। बोलना नहीं चाहिए एक तरह से, तो थोड़ा सा बहस ही हो जाता है इंसान कि वो ना दूसरे कल्चर में अडॉप्ट हो पाता है और ना अपना कर पाता है। हम इनको प्रैक्टिकल बच्चों की तरह से होते हैं हम कहते हैं इनको कि आप बंदर की तरह हो जाते हैं, जो जंगल से नीचे उतरता है और वो सिटी में नहीं अडॉप्ट हो पाता और वो जंगल के रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहा है। इसलिए जो जहाँ पे है उसको उसके अपने रूल्स में जब वो चाहता है वो परफेक्ट रहता है। इसे अपना ट्रेडिशन प्रिजर्व करना ज़रूरी है कि आपको अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी दिल्ली में हुई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं पूछती थी कि भैया, मेरी सास बोलती हम ये चीज़ पकाते थे हम लोग। अब मैं खुद कोशिश करती हूँ पकाने, या उनसे भी मैंने बोला कि आप पका के मुझे दिखाओ कि कैसे बनता है। जैसे हमारे गुलगुले हैं, जैसे हमारा दरवेश है। दरवेश बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन नए जनरेशन के बच्चे बोलते हैं हाँ ये क्या है, ऐसे करके ना उनको खास नहीं लगता है। उनको वही चीज़ें अच्छी लगती है जिनको बाजार में मिलती है। कितने टाइम से आप यहाँ रह रहे हो गुठली बाग में? कितने टाइम से? बहुत टाइम हो गया। पहले ज़माने में हमारा दादा दादी नाना नानी वहाँ से आई, बहुत टाइम हो गया। यहाँ अलग अलग है मगर फिर भी ये इसको पता लगता है ना, पश्तो आता है, हम भी ये उर्दू आपको समझ आता है। तो आप लिख लेते हो कि पढ़ लेते हो? आप बोल लेते हो, क्या कर लेते हो? पश्तो हम कहाँ लिखेगा, अनपढ़। आपने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई कहाँ की है, नहीं। जैसे आपके यहाँ से पश्तो में जाता है जयस वगैरह की? पहले ज़माने में कुछ दाज नहीं था, अच्छा तरीका। आज लोग है ना बहुत बुरा लोग है, तो ज़माना भी ऐसा है, हवा बदल है। गरीब लोग क्या करेगा? जैसे लड़कियाँ जैसे उनका पढ़ना लिखना अगर हो पाता है इतनी कम उम्र पे कि नहीं हो पाता है? पढ़ाई पे इतना स्ट्रेस नहीं है। जो अच्छे एजुकेटेड घर में आप तो जाके देखोगे तो 10th तक वो स्ट्रेस देते हैं लड़की को। उसके बाद दरसगाह भेजना या घर में ही इस्लामिक तालीम देना, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। स्कूल तालीम पे कम स्ट्रेस दिया जाता है। तो फिर घर के काम पे और इस पे इस्लामिक स्टडीज़ पे स्ट्रेस दिया जाता है। तो आगे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे बेहतरी हो जाए इस कल्चर की? इस कल्चर में से लोग साथ रह रहे हैं, इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? बेहतरी तो ये एजुकेशन से सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप मोटिवेट करना है। और मिसाल तो मेरी सिस्टर हो गई, हम भी बनने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमने भी पढ़ाई की और हमने इससे अच्छा फ़ायदा उठाया। और पढ़ा लिखा के लड़कियाँ ख़राब नहीं होती, जैसे अभी भी बहुत पठानी कल्चर में माना जाता है कि फिर आगे जब ख़राब हो जाती लड़की। तो ये भी दिखाने के लिए हम भी एक मिसाल हैं कि, और बोलते भी हैं, मेल्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी घर में इम्प्लीमेंट नहीं करते कि बोलते देखो इन्होंने कितना पढ़ा, इन्होंने दिल्ली में भी एजुकेशन किया, फिर भी देखो कितनी अच्छी तरह से रहती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अब अपना भी मिसाल दे के भी हो सकता है कि हाँ पढ़ाई से ज़रूरी, मैं जैसे बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही देखनी है। आपको ये भी देखना है कि आप जब कल डॉक्टर के पास जाते हो फिर आप किसी और को मदद के लिए नहीं लेके जाते हो। आपको जब भी मजबूरी होगी, कहीं भी जाने की मजबूरी होगी, अगर आपके पास एजुकेशन है आप खुद ही निकल सकती हो, आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हो। लेकिन जब आप पढ़ोगी तब आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे स्टैंड लेना है, कैसे स्टैंड लेना है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये है, एजुकेशन पे थोड़ा स्ट्रेस लेना है इनका।